नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा लगभग 6 महीने से चल रही है और उस यात्रा में अब राहुल गांधी शामिल होने आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो लोग भी आएंगे जो अब तक नहीं आए थे, जिन्होंने इसे निजी यात्रा बता रखा था, पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है ऐसा कहते थे, तीखी टिप्पणियां कस रहे थे, तंज कसे जा रहे थे। अब क्या सब दिखाई देंगे? गुरुग्राम में जब राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे, उसके बाद उस जनसभा स्थल पर क्या मंच पर सब दिखेंगे? इस यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा तो कौन से गुट की शक्ति ज्यादा नजर आएगी? वो जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी आएंगे तो भी नहीं आऊंगा, वो जो इस यात्रा को लेकर ही तंज कस रहे थे, वैसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। ब्रजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी के आने को लेकर, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। यात्रा कोई मंच नहीं है, यात्रा एक प्रवाह है। 7 महीने से ऊपर की ये यात्रा है और अनेक समय पर अनेक नेता इसमें जुड़ते आए हैं। कल हमारे शीर्ष नेता जो हैं वो इसमें आएंगे, तो जो मतभेद या भेदभाव या आपसी ना बनने की बात जो है वो आप कल देख लेंगे कि ऐसा कुछ नहीं पाएंगे। आप सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। विधायक गोकुल सेतिया आपके खिलाफ, मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। क्या बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं? राहुल गांधी से बड़ा है क्या कोई? छोड़ो यार, हरियाणा की बात की जाए तो राहुल गांधी आ गया, उसके बाद आप अभी भी हरियाणा में ही बंधे रहोगे। ब्रजेंद्र सिंह। तो चलिए, अभी हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और रजत पंजेटा हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राय सिंह जी, अब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर भी देखते हैं, प्रयास करते हैं, बात तो आपसे हो ही जाएगी। राहुल गांधी की एंट्री हरियाणा में हो रही है। इस सद्भाव यात्रा में जो लोग अभी तक इसे निजी यात्रा बता रहे थे, जो इसे पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं बता रहे थे, वो लोग अब इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे, तो इससे मैसेज ठीक चला जाएगा? काफी है ये? देखिए गोयल साहब, आपने और हमने पिछले 6 महीने से सद्भाव यात्रा के अनेक पड़ाव को देखा, सुना, चर्चा हुई, राजनीतिक रूप से कई बातें सामने आई। और उससे पहले हम उस बात को याद करते हैं कि जब चौधरी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह जी ने यह सद्भाव यात्रा शुरू की थी, उन्होंने कहा था कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में, आप सब ने पूछा था, मीडिया ने सवाल किया था कि यात्रा का नाम सद्भाव क्यों रखा गया। उन्होंने जवाब दिया था कि हरियाणा के अंदर भाजपा जो 12 साल से सत्तासीन है, कहीं ना कहीं उन्हें लगा, हालांकि वो भाजपा में रहे, वो अगला विषय है, लेकिन उन्हें लगा कि भाजपा में हरियाणा के भाईचारे को, समाज को तोड़ने का हमेशा प्रयास किया है। और इसके उदाहरण हरियाणा की राजनीति में कई बार आपको भी हमको भी दिखाई दिए, जिस पर हम सब ने चर्चा की। हरियाणा के भाईचारे को, समाज को और विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाकर उनके बीच विरोध पैदा करके राजनीति की है, ये सबने देखा है। हरियाणा को भुगता है इस प्रकार की राजनीति को। उसके बाद दूसरी बात आती है, उन्होंने कहा था कि सद्भाव का दूसरा उद्देश्य है कि मैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाऊंगा और बात रखूंगा, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करूंगा। ये 2 बातें हमने और आपने उस समय सुनी थी, हम सबको इस बात का संदेश मिला था। फिर बात आई, चर्चा हुई कि कौन नेता सामने जाएगा, किन किन नेताओं, कौन कौन नेता यात्रा में शामिल होगा। जहां तक मैं समझता हूं, हरियाणा की सबसे बड़ी नेता आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो सामाजिक न्याय वंचित वर्ग की बहुत बड़ी भारतवर्ष की नेता है, वो यात्रा में शामिल हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी यात्रा में शामिल होकर यात्रा का समर्थन किया, सम्मान दिया। इसी प्रकार कुलदीप शर्मा जी, इसी प्रकार तमाम बड़े नेता, जहां जहां पर भी यात्रा गई वहां पर इस यात्रा का तमाम बड़े नेता तो बहुत बड़ा शब्द हो गया राय सिंह जी। तो तमाम में तो बहुत, तमाम बड़े नेता तो फिर तमाम, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अगर आप तमाम बड़े नेताओं में नहीं गिन रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, गोयल साहब, अगर आप बीच में ऐसे कहोगे तो मेरी बात का जो आप तक संदेश पहुंचेगा उसमें बात शामिल होगी। मैं अब आऊंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में। उन्होंने क्या कहा यात्रा के बारे में, वो उनका वक्तव्य है, बड़े नेता है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। रही बात हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने कहा था कि यात्रा एक निजी नेता ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यात्रा कर रहे हैं और जब हमें आदेश होगा कि हम शामिल होंगे तो शामिल होंगे। आज हमें
आधिकारिक रूप से कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से विधिवत रूप से संदेश जारी हो चुका है कि कांग्रेस के सभी नेता अच्छा एक केवल मिनट, वो एक जहां पर मिनट। नगर निगम अरे आराम से राय सिंह जी, ये जहां जो पर नगर निगम का एक चुनाव है सेकंड, अरे वो नहीं सुनिए तो होंगे, सही। बाकी सब होंगे। अरे भाई साहब सुनिए तो सही। जी, ये जो आधिकारिक संदेश ये मिल गया होगा आपको भी शामिल होने के लिए? जी मिल गया, ये पढ़ लिया आपने या नहीं पढ़ा? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो आधिकारिक संदेश है, हाँ। जो पत्र है, वो कांग्रेस के सभी नेताओं के पास, सभी विधायकों के, पूर्व विधायकों के और तमाम प्रवक्ता और जिला अध्यक्षों के, तमाम संगठन के पास चला गया है। वो पत्र इसे ही आधिकारिक राय यात्रा सिंह जी का सुनिए ना, संदेश है। सुनिए, वो जो आधिकारिक पत्र है वो मीडिया वालों के पास भी आया ही है। अब इसमें लिखा है सद्भाव यात्रा का नेतृत्व करने हेतु पधार रहे हैं। किसकी सद्भाव यात्रा है ये? सद्भाव यात्रा 7 महीने से आप देख रहे हैं गोयल साहब। अरे भाई साहब, सद्भाव यात्रा किसकी है मुझे बताइए ना, किसकी है वीरेंद्र ये? सिंह कर रहे हैं। हैं? कांग्रेस की यात्रा है। हमने पहले भी कहा, मैंने कभी अपने वक्तव्य में अभी तक तो ये नहीं, मैं राय सिंह जी, कांग्रेस के राहुल, देखिए, ये आपके कांग्रेस के एक बड़े सेकंड, नेता, अरे सुनिए ना, ये राहुल गांधी जी, सुनाइए। सद्भाव यात्रा का नेतृत्व करने आ रहे हैं, ये इस चिट्ठी में लिखा है। अरे जो 6 महीने से यात्रा निकाल रहा है उसका नाम तक नहीं दे रहे इस चिट्ठी के अंदर। ये क्या तो आपको उसका नाम नहीं पता है? क्या प्रदेश के लोगों को उसका नाम नहीं पता है? मुझे तो पता है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जिनको पता है उनको पता है, जो यात्रा में 7 महीने शामिल है उनको पता है, जिनकी पार्टी के नेता निकाल रहे हैं उनको पता है, तो किसको नहीं पता मुझे बताइए। नहीं, अरे ये सद्भाव यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी आ रहे हैं, किसकी सद्भाव यात्रा है ये? इस चिट्ठी में मतलब क्या पार्टी का माहौल है? उस व्यक्ति का नाम तक इस चिट्ठी में नहीं लिखा जो यात्रा 6 महीने से निकाल रहा है, धक्के खा रहा है सड़क पर। कमाल है गोयल साहब, आप पता नहीं किस प्रकार की टिप्पणी मुझसे चाहते हैं। सबको पता है चौधरी विजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। उसी यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा है जिसको चौधरी विजेंद्र सिंह निकाल रहे हैं। उसकी अगुवाई करने आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, ये संदेश आपको मिल चुका है। उसकी अगुवाई करने आ रहे हैं, कुछ यात्रा की अगुवाई करने आ रहे हैं, जिस यात्रा के बारे में मतलब मैं अगर बाइटें चलाना शुरू करूं जेपी की और आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, गोकुल सेतिया की, और ये इधर वाले जो विधायक हैं आपके, ऐसे मतलब लंबी लिस्ट है सर, बहुत लंबी लिस्ट है। चलिए एक बार हुड्डा साहब ने क्या कहा, एक सेकंड गोयल साहब, ये उन नेताओं का अपना वक्तव्य है। हाँ। वो उनका निजी विचार हो सकता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जैसे निजी यात्रा हो सकती है, निजी विचार हो सकता है। जा रहे हैं जी, जैसे निजी यात्रा हो सकती है वैसे निजी विचार हो सकता है, स्वतंत्र है, लोकतंत्र की पार्टी है, कोई भी कुछ भी एक बार जरा बात कह सकते हैं, लेकिन कल सब शामिल होंगे। ये साफ संदेश आपको 22 या 23 अप्रैल, 22 या 23 अप्रैल का वक्तव्य है, जरा सुना दीजिए एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रही है, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं, तो ऐसे में आप जाएंगे? आपके मैं क्यों जाऊंगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होगा? पार्टी अधिकृत होती है तो शामिल होता, कोई आए पार्टी अब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग को जाऊंगा, वहां से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब भूपेंद्र गहलावत साहब के पास चलते हैं। गहलावत साहब, ये अब तो राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, एक मंच पे सारे दिखाई देंगे, वो निजी यात्रा, वो उनका पर्सनल कार्यक्रम, वो जेपी के शब्दों में कहें तो ये यात्रा अब निकालने का क्या मतलब है और हम क्यों जाएंगे यात्रा में, वहां से अब ये आधिकारिक कार्यक्रम में तब्दील हो गई है। तो मैं आपको, पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अब कोई पार्टी नहीं बची हुई, और खासतौर पर हरियाणा में, सारे देश में तो सुपड़ा साफ इनका हो ही गया। हरियाणा प्रदेश में भी पार्टी नहीं है, ये 8-10 टोली बनी हुई है। 8-10 टोलियों में अलग अलग ये लोग बैठते हैं। पहले तो 3 टोली थी और अभी 5-6 टोली हो गई। 3 के अलावा राव नरेंद्र सिंह की भी टोली हो गई और ये अपना वीरेंद्र सिंह जी की भी टोली हो गई, और बापू बेटे के भी 2 टोली बन गई। एक बाबू कुछ कहता है तो बेटा कुछ कहता है,
और वे आदरणीय हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा था, और ये प्रवक्ता जी कहते हैं कि ये निजी वक्तव्य हो सकता है। अगर प्रतिपक्ष नेता का भी वक्तव्य निजी होगा तो फिर पार्टी का आधिकारिक वक्तव्य क्या होगा। इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सद्भावना यात्रा करो, कुछ करो, इनका ना तो कुछ हरियाणा प्रदेश में और ना देश में बचा है। कहीं इनकी 2 सीटें आती हैं, कहीं 3 सीटें आती हैं, और ये तो गुटबाजी में तो इनके माहिर हैं, हमेशा इनकी गुटबाजी रहती है। और अभी भी जो राव नरेंद्र सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आप देखते हो कि सभी जो भी फंक्शन होते हैं, दीपेंद्र हुड्डा उसमें कोशिश करते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष से भी ज्यादा दिखाई देने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो गुटबाजी इस तरह की है, ये पता ही नहीं लगता कि कांग्रेस का नेता कौन है, कौन उसके खिलाफ है, कौन। हमारी को देखिए, हमारी तो ये तो अच्छी बात है, हमें तो बीजेपी कांग्रेस का तो कोई महत्व हमें नजर नहीं आ रहा। आप क्या देख तो रहे हैं कुलदीप बिश्नोई को? देखिए, कुलदीप बिश्नोई भी कहाँ जाएंगे? जो हमारी पार्टी में मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं होते। वो हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, और डूबते हुए जहाज में वो जाके करेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी का जहाज तो डूबता हुआ है। आप पश्चिमी बंगाल में देख लिए, कहीं भी आप देख लिए, इनका तो बुरा हाल है। कहीं 2 सीट आती हैं, कहीं बिहार में 3 सीट आती हैं, इनका कहीं कुछ नहीं बचा। इसलिए डूबते हुए जहाज में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सवार नहीं होता। ठीक है। और देखिए, बीजेपी की तो बहुत बड़ा संगठन है, उसमें कुछ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, और आदरणीय हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो उनको सुलझा लेते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता। और मैं तो एक और भी बात कहना चाहता हूँ गोयल साहब जी, अगर ये सारे के सारे लोग उस यात्रा में ना जाएं तो हमारे लिए तो सुख की बात है, क्योंकि अगर ये सारे लोग उस यात्रा में जाएंगे तो वहाँ जूतम पुजारी होगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। जब राहुल गांधी आते हैं तब सब एक मंच पे नजर आते हैं, वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपसे भविष्यवाणी करता हूँ, वहाँ जूतम पुजार होगा। नहीं, इनका कोई जूतम पुजार नहीं होगा। और फिर ये आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके पर पुलिस नहीं भेजी। रजत पंडित, ओके, ठीक है, क्या आपसे बात हो। रजत भाई, ये आज की चिट्ठी आई, और चिट्ठी बकायदा जब प्रदेश अध्यक्ष जारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कि जो व्यक्ति यात्रा निकाल रहा है उसका नाम तक भी नहीं दिया जा रहा? मतलब, या तो हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं कि भाई क्यों नाम देना जब राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन वो जो निजी यात्रा थी, जिस यात्रा को लेकर कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ, चाहे वो गोकुल सेतिया हो, जेपी हो, इंदुराज नरवाल हो, खुद भूपेंद्र हुड्डा हो, जिसमें बीके हरिप्रसाद ने कहा कि वो तो विधायक नहीं है, उनके प्राइवेट ये यात्रा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अभी तक शामिल नहीं हुए। जब प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में यात्रा गई, अब वो आधिकारिक यात्रा में कन्वर्ट हो गई है। एक इसमें कहावत है, थूक के चाटने वाली बात। तो क्या जिन लोगों का आपने नाम लिया, जब हुड्डा जी से पूछा गया कि मैं नहीं जाऊंगा, जब राहुल गांधी, देखिए ये तो कयास और अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। अगर राहुल जी का नाम कहीं आ रहा था तो ऐसा नहीं है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राहुल जी से मुलाकात करके टाइम ना मांगा। मीडिया में भी समय समय पर ये बातें आ रही थी। यात्रा कोई आज शुरू नहीं हुई, और कि जो ये उसका प्रश्न का आपका उत्तर दे रहा हूं कि खुद ब्रिजेंद्र जी का अगर नाम नहीं है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये यात्रा आज शुरू नहीं हुई। अगर राहुल जी ये अभी इनकी अधिकृत यात्रा हो गई है, तो ये यात्रा शुरुआत किसने की, यात्रा थी किसकी, उनका नाम ना होना, ये सिर्फ कहीं ना कहीं फिर गुटबाजी के जो है ये संकेत दे रहा है। और जिनका भी आपने हुड्डा मंडली का नाम लिया, आपने जैसे जैसे उन्होंने बयान दिए, खुद प्रदेश अध्यक्ष ने, बीके हरिप्रसाद ने, क्या है वो तो विधायक भी नहीं है, बिल्कुल इंदुराज नरवाल ने दिए, जसबीर दुहन ने दिए, सब ने, जेपी जी ने, इनके बहुत से, मतलब बहुत छोटा दिखाने के लिए ये सारी बातें की। वहां भी सारा गुटबाजी की जो है वो संकेत दिख रहे थे। लेकिन अगर अब ये शामिल होते हैं तो
क्योंकि सवाल बड़ा स्पष्ट और सीधा मीडिया ने किया था, अगर राहुल गांधी का नाम लेकर आपसे सवाल किया जाता है और तब भी आप कहते हैं कि मैं क्यों शामिल होऊंगा, तो तब भी शामिल नहीं होऊंगा मैं, तो अब तो आपकी हुड्डा मंडली में से कोई भी जाता है तो ये थूक के चाटने वाला बात हो जाएगी, और कहीं ना कहीं एक पावर शिफ्ट का मैं इसमें संकेत देखूंगा। उन्होंने कहा पब्लिक मीटिंग होगी तो मैं जाऊंगा। हाँ चलो जो भी है, इसकी कोई यात्रा की टाइमिंग की कोई देखें तो पावर शिफ्ट का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और कोई ना कोई अहम जिम्मेवारी देने से पहले इस यात्रा का सिर्फ उद्देश्य था, क्योंकि एक मीडिया में एक बार पूछा भी गया था कि उद्देश्य क्या आपकी यात्रा का, तो वीरेंद्र जी थोड़ा हक्का बक्का रह गए, उनको जवाब ही नहीं मिला। तो वो भी आप तो मीडिया से जुड़े, आप तो एक एक न्यूज कवर करते हैं, आपने वो भी देखा होगा। तो ना कोई प्रदेश में इलेक्शन है, ना कोई इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसकी टाइमिंग जो है ये सारा एक विद इन कांग्रेस एक पावर शिफ्ट, मैं कहूंगा हुड्डा वर्सेस अदर्स का ये जो सारा का सारा खेल, क्योंकि शुरुआत से आप देख रहे हैं कौन कौन नेता इसमें शामिल हुए। इवन वो बयान आपने सुना होगा कि और प्रदेशों से आकर तो नेता शामिल हो रहे हैं और हमारे अपने प्रदेश के नेता निदारत हैं, खुद ब्रिजेंद्र जी का बयान है ये। और उस वक्त मुझे लगता है हिमाचल से कोई दिल्ली जाके तसल्ली करा आया, बहुत सारी बातें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक विदन कांग्रेस जो एक इनका जो एक गुटबाजी है उसका एक पावर शिफ्ट की तरह मैं इसको देखता हूँ। ये सारी यात्रा एक कहीं ना कहीं एक जो एक पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट करने का जो एक मुहिम चल रही थी उसको लेकर थी सारी की सारी। और निश्चित तौर पर अब ये संकेत जो है ये हुड्डा मंडली जो हुड्डा गुट कह लीजिए उनको भी मिल गए, लेकिन अब अगर इतने बयान देने के बाद अगर आप ये शामिल होते हैं तो मुझे लगता है इससे थूक के चाटने वाला ही इसमें कहावत फिट बैठती है, क्योंकि या तो आपको इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको देखिए पार्टी के नेता और वरिष्ठतम नेता है, अगर फिर भी अगर मीडिया में आप ऐसी कोई बात कहते हैं तो आप अपने आप को हरियाणा में राहुल गांधी से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और अब जाकर ये तो देखिए तब इनको विद इन पार्टी या तो चुप रहना चाहिए था, अगर इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हुड्डा वर्सेस ये जो चल रहा है हरियाणा में जो गुटबाजी चल रही है विद इन कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपर हैंड तो फिर ब्रिजेंद्र का ही रहा ना, जो वो कह रहे थे कि सब आएंगे, आज नहीं आ रहे तो क्या हुआ, सब आएंगे। फिर तो वो तो देखिए मैंने तो शुरुआत से इस बात को कभी हल्के में नहीं लिया, और अगर कोई इस कद का नेता अगर कोई बात करता है और खुद राहुल गांधी का नाम लेकर करता है तो वो कोई हवा में बातें तो कर नहीं रहा था। और ये लोग भी जानते थे, जो हुड्डा मंडली है ये लोग भी, जिन्होंने इनको नीचा दिखाने की कोशिश करी हर वक्त, ये बात तो ये लोग भी जानते थे। आप ये देखिए ना, ये जो पीछे इनकी वोट चोरी वाली को यात्रा को लेकर जितनी गुटबाजी के दृश्य आपने देखे होंगे, पोस्टर से फोटो गायब है नेताओं के, और सिरसा वाला देख लीजिए, अब चाहे गोकुल का लेटेस्ट, वो गोकुल का मुझे नहीं पता वो शामिल हो गए या अब नहीं होंगे। देखिए अब आपने जिक्र कर दिया, एक बार सुनवा देते हैं गोकुल सेतिया ने क्या कुछ कहा था, फिर राय सिंह गुर्जर जी के पास चलते हैं। पहले तो वो सिरसा आए, जब उनकी यात्रा यहाँ से गुजर रही थी तो जब पत्रकार साथियों ने पूछा तो बड़ा घमंड में उन्होंने जवाब दिया कि एमएलए से तो मैं ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे को अब एमएलए की ज़रूरत नहीं, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। जब मेरे बारे में उन्होंने पूछा तो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं पड़ता तो हमें कोई फ़र्क डालना थोड़ी है किसी को धक्के से। उसके बाद फिर चलो एक पारिवारिक मेरा भाई का विवाह का प्रोग्राम था, चलो मैं कार्ड देने गया तो मैंने नॉर्मल उस समय जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि उन्होंने ये टिप्पणी की है, मैं कहा जी मेरा तो देखो एक राजनीतिक छोड़ो, इन्होंने कौन सा मेरी कोई मदद करी किसी प्रकार की, कोई मेरे सिर एहसान थोड़ी है कोई इनका, तो मेरे को छेड़ा तो मैं छिड़ गया। ये तो कुछ नहीं है जी, मैं दसा ये तो डायलॉग सी ना पुराना, ये तो उन्हें ब्याह ले सूटा वर्गे, ठीक है, इन्होंने लिफाफे चो कढ़ लो ता पंगा, इन्होंने कोई कढ़दा तो है नहीं, कोई नवा ब्याह हो जाए वो उधर नूं चाड़ दिंदे, सूट का लिफाफा उधर नूं चाड़ दिंदे आ साडे वाले ने गलती कर लिया, लिफाफे चो कढ़ लिया, ना हुण पवे ना सोवे। जिनको पंजाबी समझ आती है वो बेहतर समझ गए होंगे वो क्या कह रहे हैं। हालांकि तो राय सिंह गुर्जर जी,
एक नेता जिसने 90 विधानसभा में, अब वो 85 के करीब घूम चुके हैं और गली गली घूमे हैं। मैं तो मतलब मैं वही कह रहा हूं, मैं सुनवाना शुरू करूं तो फिर इंदुराज नरवाल और जयप्रकाश और फिर बहुत से नेता हैं, तो छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन ये जो लोग इस यात्रा को, अब पार्टी के ही लोग बार बार ये कहकर छोटा दिखाने की जरूरत कर रहे थे कि जरूरत क्या है, ये आधिकारिक यात्रा नहीं है, वो सब एक साथ मंच पर नजर आएंगे तो मान लिया जाए सब ठीक है, पार्टी में ऑल इज वेल। देखिए गोयल साहब, दो बातें हैं। एक तो प्रश्न आपने किया, आपने नाम लिए कुछ नेताओं के, कुछ के वक्तव्य मुझे सुनाए, अपने चैनल से दिखाए हैं। ये वक्तव्य जिन बड़े नेताओं ने दिए हैं, जिन विधायक साहब ने दिए हैं, ये उत्तर वही देंगे, वही अधिकृत है देने के लिए कि ऐसा कहा है तो क्यों कहा है और अब क्या कहेंगे, ये उनका सवाल, उनके जवाब हो। मेरा आपसे मेरे सामने प्रवक्ता बैठा, मैं प्रवक्ता से ही पूछूंगा। आपके आगे लिखा है प्रवक्ता कांग्रेस, या तो आपके आगे लिखा होता प्रवक्ता। मैं उसके बाद जवाब दे रहा हूँ। मैं उसके बाद जवाब दे रहा हूँ कि ये नेता जो है, जो इन्होंने कहा है, इनके विचार हैं, ये शामिल होंगे और शामिल होने के बाद आप इनसे फिर पूछना, हम भी इनका जवाब का इंतजार करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के सभी नेता, देश के जननायक राहुल गांधी जी, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने की मुहिम को पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया हुआ है, जो आज एकमात्र ऐसे नेता हैं गरीबों के, वंचितों के, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आज जिनको पूरा देश समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है। और इस बात के लिए गोयल साहब, पूरा देश उनकी तरफ है कि लोकतंत्र को राहुल जी बचा रहे हैं, बचाने जा रहे हैं, बचाने आ रहे हैं। उसी कड़ी में हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा का संदेश जो विजेंद्र सिंह जी और दूसरे नेताओं ने वहां पर जाकर अपने इलाके में दिया है, उसका संदेश में अगर उस यात्रा में राहुल जी शामिल हो रहे हैं तो हम सब कांग्रेस के उन सभी साथियों उसी यात्रा में आपकी पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए, वो प्रदेश बचाने के लिए आपकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं आए, वो प्रदेश बचाने के लिए आपकी ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नहीं आए, वो प्रदेश बचाने के लिए आपकी पार्टी के सांसद विधायक नहीं आए, तो फिर अब आप कह रहे जी राहुल जी आ रहे हैं तो प्रदेश बचेगा। तो सर बाकी लोग पहले तो शुरुआत घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक तो गोयल साहब, आप ना पूरी बात सुनते नहीं मेरी, मुझे पहले ही आप प्रश्न की वो छाड़ कर देते हैं। मैं अगली लाइन मेरी यही थी कि जो नेता शामिल नहीं हुए हैं उनमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आपने नाम लिया, जिन भी नेताओं का लिया वो कल सभी शामिल होंगे। और ये जो मुहिम राहुल जी ने पूरे देश दुनिया में कल शामिल होंगे, परसों फिर दूर हो जाएंगे, वो कल पूरी होगी, वो कल मजबूत होगी, आपको देखने को मिलेगी। कल मजबूरी होगी सर, मजबूत नहीं, कल मजबूरी होगी, सही शब्द का इस्तेमाल करिए। मजबूरी है ना शब्द, सुनो। अरे गोयल साहब, ये मजबूरी और दूसरे प्रकार के वक्तव्य, पार्टी कमजोर, पार्टी में ये सब विपक्ष के लोगों का वक्तव्य है, आप उसमें शामिल मत हो। इसकी मजबूरी एक बात बताइए, और उसका आपने सारे वक्तव्य सुन लिए, आप बोलोगे मैं 4 और सुनवा दूंगा। ये कल सब मजबूरी में आएंगे, आप भी जानते हैं और बहुत बेहतरी से जानते हैं कि जितने लोग आएंगे कल मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वरना वो तो खुले में कह रहे थे राहुल जी आए तब भी हम क्यों आए, है ना। ये मजबूरी है, आप उसे मजबूती कहिए, आपका काम है कहना। नहीं। ठीक है, ओके गहलावत साहब, ओके गहलावत साहब, तो कल कांग्रेस मजबूत होगी, सारे एक साथ दिखेंगे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी प्रदेश में और जहाँ पर भी राहुल गांधी जी ने यात्रा की, वहाँ कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। कांग्रेस का हरियाणा में भट्टा पहले ही बैठा हुआ है। अरे भाई सुनिए, करिए, आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। अरे भैया, राहुल जी ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र दास मोदी के उस झूठ के रथ को रोका था। पूरे देश के अंदर उनकी यात्रा का संदेश गया। आपका 440 पार होने का जो आंकड़ा था वो 240 पर आकर रुका। ये राहुल जी का संदेश था, ये उनकी लोकतांत्रिक यात्रा थी। गहलावत साहब, आप इस बात को समझिए, आप राजनीतिक ज्ञान रखिए, इधर उधर की बातें पर अपना गहलावत साहब की बारी है ना, समझिए। राय सिंह जी, नहीं उनकी बारी उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। देखिए मेरे जो अगर उनकी बारी है तो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं जो सच्चाई से परे हो। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो आंकड़े की बात करता हूँ। अरे भाई, मैं तो सच्चाई और आंकड़े की बात करूंगा, मैं कोई वैसी बात नहीं करूंगा। मैं भी आंकड़े की बात कर रहा हूँ अभी तो। अरे गोयल साहब,
440 की बात राय करते सिंह थे, जी, 240 पर आकर गिरे। देश में जननायक राहुल गांधी की यात्रा का असर हुआ? नहीं हुआ। आप उनको बोलने बताओ, नहीं देंगे, ये गलत बात है। बताओ, राय सिंह जी, समझाओ नहीं, उनको। उनकी बारी है, उनको बोलने दीजिए प्लीज। आदरणीय हमारे जो प्रवक्ता जी हैं, अभी तो ये कह रहे थे कि उन नेताओं से पूछना, अभी ये सारी बातों की जिम्मेवारी ले रहे हैं इन्होंने। आपको मैं आंकड़े की बात करता हूँ, बिहार में इन्होंने यात्रा ने तो रिजल्ट क्या रहा, पहले जितने सीटें थी रिजल्ट तो वोट चोरी का रहा। अरे रिजल्ट तो वोट चोरी है, लोकतंत्र को हरा दिया आप लोगों ने। बिहार के अंदर 11,000 रुपए चुनाव आचार संहिता के बावजूद महिलाओं के खाते में डाले। राहुल गांधी की यात्रा पर आइए, रुक जाइए। आपके राय सिंह जी, फिर आप बोलेंगे मैं वालों की बौछार कर रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है राय सिंह, ये तरीका नहीं है। नहीं नहीं, नो राय सिंह जी प्लीज, राय सिंह जी प्लीज। अच्छा गलाव साहब, आप इस पे आप ये जो मुझे यात्रा पे बताइए, यात्रा में वो लोग जो कह रहे थे मैं यात्रा पे बता रहा हूँ, उसी पे आइए। मैं देखिए गोयल साहब, मैं यात्रा पे बता रहा हूँ कि जहाँ यात्रा करी, बिहार की यात्रा ही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ ये यात्रा करते हैं वहाँ कांग्रेस का संगठन खत्म हो जाता है। और मैं तो यहाँ हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूँ, जब ये कहते हैं कि हमारे नेताओं से पूछिए, तो प्रवक्ता को बिना जिम्मेवारी के चैनल पर नहीं आना चाहिए। प्रवक्ता की जिम्मेवारी होती है, वो नेताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से ही आता है। मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है जो आप समझेंगे, जो आप सुनना चाहेंगे वो मैं सुनूंगा। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ जी गोयल साहब प्लीज। देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बहुत अपोजिशन के लीडर हैं, 1 साल की भी कसमकस के बाद जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, वही बने। और वो जो भी हैं, वो इतना प्रेशर इन पे बनाते हैं कि वो तो वही मालिक होते हैं इसके, और किसी की कोई वो सुनते नहीं है। चाहे राहुल गांधी आए, चाहे कोई दूसरा नेता आए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि ये तो कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है, ये तो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अब उस स्टेज पे आते हैं तो वो अगले दिन क्या कहेंगे? अब फिर वो आज जब राहुल गांधी जी आएंगे तो वो आधिकारिक यात्रा हो गई। अरे कल तक तो बोल रहे थे कि आधिकारिक यात्रा है ही नहीं कांग्रेस की, और हमारा इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कल आते हैं तो ये हमारे जो प्रवक्ता लोकदल के हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर वो कल आते हैं तो वो थूक के चाटने वाली बात होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में पहले से ही है, वो इस यात्रा के बाद 4 गुना और बढ़ जाएगी। और ये बिल्कुल खात्मा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का, डूबता हुआ जहाज, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ओके, तो रजत, जैसे कल राहुल गांधी आएंगे, तो जब भी राय सिंह जी कह रहे हैं पार्टी मजबूत होगी, अब वो मजबूरी में मजबूत होगी, या तो राहुल गांधी पहले भी आए थे, मंच पर लोगों के हाथ मिलवाए थे, नतीजा तो वैसे का वैसा रहा। या तो राहुल गांधी आए और सबको बोले कि भाई एकजुट रहो, कल राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस मजबूत होगी या एक नया पावर सेंटर खड़ा हो जाएगा? देखिए, मंच पर तो राव दान सिंह और किरण जी के साथ भी आपने देखा होगा क्या हुआ था, वो भी मंच के ऊपर एक साथ आए थे, और कुमारी शैलजा जी के साथ भी मंच के ऊपर क्या हुआ था। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा, मुझे लगता है कि जहां से वो एंटर किए, वो लोकसभा ये हार गए, सारी लोकसभा उसके बाद लाइन में जो जहां जहां उनके कदम पड़े और जहां वो बंद हुई, आपको भी पता है, वहां से फिर कांग्रेस जो है वो जीती। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये कांग्रेस तो तब मजबूत होगी जब इनकी आपस, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि देखिए, ना कोई स्टेट में इलेक्शन है, ना कोई उनको खुद अपना उद्देश्य नहीं पता यात्रा का, कोई ये सिर्फ यात्रा का कोई मतलब, आप ये देखिए, कोई टाइमिंग ही मैच नहीं खाती, सिर्फ कांग्रेस के अंदर जो पावर शिफ्ट है, एक अलग पावर सेंटर क्रिएट करना, या जैसे मैंने कहा हुड्डा वर्सेस अदर्स, और कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कोई आपको यात्रा का कोई आंदोलन है, कोई बहुत अहम मुद्दा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई कि वो खुद भी बता सकें कि मेरा उद्देश्य क्या है। और देखिए, राहुल गांधी का आना और आने से हरियाणा कांग्रेस, तो फिर हरियाणा कांग्रेस जीती क्यों नहीं?
जब भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, लोकसभा चुनाव थे, तब अगर राहुल गांधी अगर आए थे तो उस हिसाब से तो जीतनी चाहिए थी हरियाणा के अंदर। उल्टा किरण चौधरी और चली गई कांग्रेस से नाराज होकर। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ वो तो उनको देखना है, क्योंकि भिवानी में भाजपा को निश्चित तौर पे फायदा हुआ। आज मंत्री भी है उनकी बेटी। पूरे भिवानी जिले में नहीं, राव दान सिंह को हराने के अंदर एक MP उन्होंने हराया है, पूरा श्रेय उनको जाता है। कोई इसमें इफ एंड बट कोई डाउट नहीं। और ये सिर्फ कांग्रेस की हठधर्मिता, हुड्डा कैंप या इनकी जो अपनी गुटबाजी है उसकी वजह से इसका ये सब कुछ हुआ। और यहां पर भी अभी भी मुझे नहीं लगता कि हुड्डा एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि इतनी आसानी से वो उनकी राह आसान करेंगे। जहां तक मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, वो जो उन्होंने बयान दिया था, और अब मुझे उनकी मंडली का तो पता नहीं, स्वयं तो मुझे फिर भी डाउट है, क्या पता हुड्डा ना शामिल हो। अगर शामिल होंगे तो थूक के चाटने वाली बात। नहीं, शामिल हो रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। राय सिंह गुर्जर जी, मुझे बता दीजिए आप कि अब इस यात्रा के बाद ब्रिजेंद्र सिंह जो आपके हिसाब से प्रदेश बचाने निकले हैं, वो और मजबूत हो जाएंगे या फिर ब्रिजेंद्र सिंह के साथ तमाम नेता कदम से कदम मिलाकर आगे चलते हुए नजर आएंगे? देखिए गोयल साहब, सद्भाव यात्रा से दो बातें बड़ी हमने शुरुआत में बताई थी, शुरू चर्चा की थी कि सद्भाव यात्रा का मतलब हरियाणा के अंदर जिस प्रकार भाजपा के दुर्भावना के शासन ने भाईचारे को खराब किया, समाज को तोड़ा, जाति धर्म में बांटा, उसका सद्भाव के रूप में एक प्रतीक है, वो मजबूत रहेगी। दूसरी बात, सभी नेता शामिल होंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इससे केवल ब्रिजेंद्र सिंह जी नहीं बल्कि वो सभी विपक्ष के लोग जो लगातार 6 महीने से, और दूसरे लोग भी, विपक्ष के लोग मत बोलिए, बोलिए पार्टी के लोग। देखिए वो आप कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं नहीं सर, पार्टी के लोग कल शामिल हो जाएंगे। देखिए गोयल साहब, समय होता है, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। यात्रा समाप्त होने से पहले अगर पार्टी के नेता शामिल होते हैं तो जो विपक्ष द्वारा फैलाया गया भ्रामक प्रचार था वो सब समाप्त होगा और कांग्रेस मजबूत आगे बढ़ेगी। धारणा भी मत कहिए, विपक्ष ने कहाँ फैलाया, ये रायता आप लोगों ने फैलाया। और जब सब फैलाने विपक्ष के लोग जिस प्रकार विपक्ष के लोग बीच बीच में बात चुन कर निकालते हैं, 4-5 वक्तव्य सुनवा दूंगा। ये रायता आपके नेताओं ने फैलाया और राय सिंह गुर्जर जी को भेज दिया समेटने के लिए, जो समेटने में नहीं आ रहा। अब देख लेंगे सर कल के बाद। गोयल साहब कल राहुल गांधी जी पहुंचेंगे और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की मजबूती के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मजबूती के लिए काम करेंगे। हम सब मिलकर छोटी मोटी बातें, मैं तो परसों की बात कर रहा हूं। कल राहुल गांधी पहुंचेंगे, सब दिखेंगे। परसों भी आपसे बात करेंगे, आप चर्चा में शामिल करिए, मेरे को परसों बात करेंगे जो आपके सवाल। तीनों मेहमानों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।